बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों रफ़ीको, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ उमैर ज़फ़र और अब हमने फ़ैसला किया है कि हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ मशहूर जो शख्सियात हैं मजहबी हवाले से उनका तारुफ़ आपको करवाएंगे, उनका ज़िक्र करेंगे। लेकिन ये तारुफ़ किसी आमियाना अंदाज में नहीं होगा कि तासुब की बुनियाद पर या नफ़रत की बुनियाद पर मैं उसके ख़िलाफ़ बातें करूँ या फिर उसकी मोहब्बत में गुलू करते हुए जो है मैं अकीदत यहाँ पर उसकी बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दूँ। ये नहीं होगा। खालिस इल्मी अंदाज में हम कुछ शख्सियात पर गुफ्तगू करेंगे। जो सबसे पहली शख्सियत मैंने चूज़ की है अपनी इस गुफ्तगू के लिए वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में मैं बात अगर करूं तो मैं आपको अपनी कहानी से इसका स्टार्ट दे सकता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले यानी उनको सुनने से या पढ़ने से पहले मैं एक खालिस आप कह सकते हैं कि बरेलवी इंसान था, जो कि मैं मज़ारात वगैरह पर जाना और यानी एक किसी पीर साहब की मुकम्मल तौर पे माज़अल्लाह यानी ग़ुलामी में आ जाना, इन सारी चीज़ों को मैं अपने लिए कार सादत समझता होता था। और मेरे मोबाइल के अंदर ना पहला मैंने मोबाइल लिया था, जो सबसे पहला मोबाइल एफएससी दौर था मेरा। मैंने पहला मोबाइल लिया, उसमें मेरे पीर साहब की तस्वीर लगी हुई होती थी। अब इससे अंदाज़ा लगाइए। तो मतलब एक इतना ज़्यादा अकीदत में गुलू करने वाला शख्स था मैं। और इसी तरह मैं सवाल नहीं उठाता होता था क्या क्यों कैसे, ये सवाल नहीं उठाता था। उसी दौरान मुझे नेगेटिव हवाले से इंजीनियर साहब का तारुफ करवाया गया। मैंने पहले नेगेटिव हवाले से इनका तारुफ हुआ था, तो वहाँ से मुझे ना तौहीद की समझ आनी शुरू हो गई और अकीदा तौहीद कितना अहम है। और साथ ही मैंने कुछ मज़ीद शख्सियात को पढ़ा, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा। और उनकी किताब मैंने, वो पहली किताब जिसने मेरी आंखें खोली थी, जिसमें वो इसको शिर्क करार दे रहे थे और रद्द कर रहे थे गैरुल्लाह से मांगने को, वो वाज़ेह तौर पे शिर्क लिखा है उन्होंने। तो मैं वहाँ पर वो किताब पढ़ के मेरी आंखें खुली और मैंने ये कहा कि यार अब हमें आज के बाद क्या क्यों कैसे ये सवाल उठाने हैं। फिर इंजीनियर साहब का जो एक अंदाज़ था मखसूस, उससे बहुत हेल्प हुई। और ये एक हकीकत है कि मैं शिर्क की उस दलदल से जो मैं बाहर आया हूँ, इसमें इंजीनियर साहब का बहुत बड़ा कमाल है। तो मेरी तरह के हज़ारों लोग हैं ऐसे जो उनकी वजह से इस तरह अंधी अकीदत से बाहर निकले हैं, अंधी तकलीद से बाहर निकले हैं, शिर्क के दलदल से बाहर निकले हैं, मज़ार परस्ती से बाहर निकले हैं। इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन जहाँ पर उनमें ये खूबियाँ हैं, वहाँ पर उनकी ज़ात के अंदर मैंने कुछ खामियाँ भी देखी हैं, जिनको मैं मतलब जो हम उलमा को सुनते हैं और उलमा ही पॉइंट करते हैं। और जो इनकी खूबियाँ थी वो भी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इनकी खामियाँ हैं जो उलमा इकराम बयान करते हैं और फिर मैंने इंजीनियर साहब की ज़ात में वो देखी हैं, उनमें से चंद एक क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि बाज़ औक़ात उनके लहजे के अंदर तकब्बुर बोलता हुआ दिखाई देता है। तो ये मैं माजरत खाना अंदाज में बात करूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि इल्मी अंदाज में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उनके लहजे में बहुत ज़्यादा सख्त लहजा हो जाता है उनका बात करते हुए। मसलन एक मुझे याद आती है, वो गुफ्तगू कर रहे थे तो गामदी साहब जो हैं उनसे इंजीनियर साहब का कोई इख्तलाफ हुआ एक मसले के बारे में, हदीस अम्मार के ऊपर। तो उस इख्तलाफ को जब इंजीनियर साहब एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, गामदी साहब को तो इससे पहले कोई जानता ही नहीं था, मैंने उनको मशहूर करवाया। तो ये बहुत मतलब जुर्रत आमोज़ बातें हैं जो वो कर चलते हैं। फिर इसी तरीके से सहाबा इकराम, ये उनसे जो दूसरा इख्तलाफ मैं समझता हूँ वो सहाबा इकराम अलैहि रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की जो हस्तियाँ हैं, उनसे वो अदब से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि अदब को जो है वो बालाए ताक रख देते हैं और बहुत ज़्यादा खुल कर यानी ऐसे अल्फाज असहाब के मुतल्लिक़ इस्तेमाल कर देते हैं जो नाज़ेबा हैं, जो नहीं करने चाहिए थे। मसलन हज़रत अमीर मुआविया के मुतल्लिक़ या ये जो दीगर असहाब सिफ़ीन थे उनसे मुतल्लिक़ वो बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि वो अदब को बालाए ताक रख देते हैं। इख्तलाफ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो अदब को बाज़ औक़ात बालाए ताक रख देते हैं। ये उनसे जो दूसरा मसला है। तीसरा मसला यानी उनका वो जो एक चैलेंजिंग अंदाज़ है, ये किसी दाई को नहीं करना चाहिए। कोई इस तरह का चैलेंजिंग अंदाज़ जो है ये दाई के शायान शान नहीं है कि मैं टाइम क़यामत तक है, इस तरह के अल्फाज किसी दाई के शायान शान नहीं है। टाइम क़यामत तक है। और मैं वो तारिक मसूद साहब के साथ जो उनकी एक चल रही थी कशमकश, वो आप सबको मालूम है, जिसके अंदर उन्होंने तारिक मसूद साहब को बार बार वो चैलेंज कर रहे थे और वो फिर जेल में पहुंच भी गए तारिक मसूद साहब। तो वहाँ पर फिर यानी एक उनकी दावत को नुकसान पहुंचा उस सब की वजह से। तो
پھر جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ وہ اپنی دعوت اسی چیز کی بنیاد پر رکھتے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا، جو مجھے ہوا، وہ توحید کی دعوت تھی، وہ شرک و بدعت کے خلاف جو ایک دعوت تھی وہ دعوت تھی۔ لیکن اب جو ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ اب ان کو زیادہ تر جو سرچ کیا جاتا ہے وہ انہی جو صحابہ کرام کے آپس میں جو مشاجرات تھے اس کے اوپر ہی ان کو بس سرچ کیا جاتا ہے، جو اصل کام تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ اور یہ جو چیز تھی اصحاب پیغمبر کے حوالے سے، جو مشاجرات صحابہ تھے ان کے حوالے سے وہ مشہور ہو کے لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ اکثر ان کو فالو کرتے ہیں وہ انہی ٹاپکس کے حوالے سے ان کو سننا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض طرح کے جو بدعتی لوگ ہیں وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی وجہ سے کہ یار یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہمیں پسند ہیں، تو یہ رویہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ تو یہ آج میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خوبیاں بھی بتائی اور خامیاں بھی بتائی۔ اب اہل علم جو ہیں اس حوالے سے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ خود مطلب جب ان کو فالو کریں، تو میں ہمیشہ اس قول کو اپنے لیے بھی حجت سمجھتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی، کہ لا تنظروا الی ما قالا، لا تنظروا الی من قالا، تنظروا الی ما قالا، کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو اچھی چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لیں ان سے اور سیکھیں ان حوالوں سے جو جس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور جو ان کی ذات کے یہ منفی پہلو ہیں ان سے ہم جو ہے ہم ان سے یہ سیکھیں کہ ہم نے خود میں یہ چیزیں نہیں لانی ہیں، کہ ایک بہت بڑا دائی جو ہے اس کی دعوت کو ان چیزوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر نہیں لانی ہیں، تو یہ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میری آج ایک ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں تھی، اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں نے جو ان کی ذات کے حوالے سے کچھ منفی پہلوؤں کی نشاندہی کی، اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں ان سے معاذ اللہ کوئی نفرت کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں، میں ان سے پیار بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، لیکن ان کے اندر یہ منفی چیزیں ہیں، بالخصوص جو اصحاب پیغمبر کے حوالے سے بعض اوقات ان کا رویہ ہوتا ہے، یقینی طور پہ وہ غیر مناسب ہے، یقینی طور پہ وہ غیر مناسب ہے۔ امیر شام کے متعلق جو ان کا رویہ وہ غیر مناسب ہے۔ وہ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ان کے اختلاف کرنے کا رائٹ ہے۔ کسی ایک شخصیت سے اگر وہ اختلاف کریں اصحاب پیغمبر سے، وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، بے ادبی کرنے کی دیکھیے اجازت نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اصحاب پیغمبر کی، تو وہ بے ادبی کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھی ان کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔